अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। जिस वक्त फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी मेरे पास 16 फिल्में थी। अदाकारा रीमा मुझसे खौफजदा थी, इसलिए उसे डर था कि मेरी मकबूलियत इसको शोबिस की दुनिया से आउट कर देगी। मैंने रीमा को तसल्ली दी कि तुमने यहीं रहना है, मैं जहाँ से आई हूँ वहीं वापस चली जाऊँ। ये बात फिल्मी दुनिया में सिर्फ 3 साल का अरसा गुजार कर 12 फिल्मों में काम करने वाली खूबसूरत अदाकारा रूबी नियाजी ने 2004 में एक तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए कही। रूबी नियाजी ने मजीद क्या कहा, आप इन्हीं की जुबानी इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुनिएगा। कि जब रीमा का नाम नीचे जा रहा था और रीमा मुझसे खतरा महसूस कर रही थी कि अगर ये रूबी नियाजी अगर थोड़ा अर्सा और रह गई तो मुझे घर में टाँकी लगानी पड़ेगी। 90 की दिहाई में शोबिस की दुनिया में आने वाली रूबी नियाजी के बारे में आज इनकी शख्सियत, निजी जिंदगी और फिल्मी कैरियर पर बात करूंगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे रूबी नियाजी पर पिक्चराइज होने वाले गीतों की झलकियां। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। मॉडलिंग की दुनिया से अपने शानदार सफर की इब्तदा करने वाली रूबी नियाजी का जन्म 1972 को कराची में हुआ। जूं-जूं वो जवान होती गई, खूबसूरती उस पर मेहरबान होती चली गई। बूटे कद की इस दिलकश शख्सियत की सबसे बड़ी खूबी इसकी जानलेवा मुस्कुराहट रही, जो देखने वालों के दिल पर दस्तक जरूर दिया करती थी। गाल में पड़ने वाला डिंपल मुस्कुराते और हंसते हुए देखकर अक्सरियत की राय थी कि रूबी नियाजी को शोबिज में जरूर जाना चाहिए। यहीं से रूबी नियाजी के दिल में भी कुछ कर दिखाने का शौक पैदा हुआ, जो बढ़ते बढ़ते जुनून की शक्ल इख्तियार कर गया। तालीम अधूरी छोड़कर इसने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते उस दौर की बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी मसनूआत की तशहीर के लिए रूबी नियाजी का इंतखाब करना शुरू कर दिया। दर्जनों कमर्शियल्स के साथ साथ तस्वीरी प्रोडक्शन में भी रूबी नियाजी की खूबसूरत अदाओं ने एक दुनिया को अपनी जानिब मतवज्जो कर लिया। रूबी नियाजी का अगला टारगेट उस वक्त अचीव हुआ जब इसे थिएटर पर अदाकारा की हैसियत से परफॉर्म करने का भरपूर मौका मिला। कहा जाता है कि रूबी नियाजी ने उमर शरीफ, मोइन अख्तर, ज़ेबा शहनाज, शकील सदीकी, सलोमी, इरम ताहिर, सलमा जफर, रऊफ लाला और इब्राहिम नफीस की संगत में स्टेज ड्रामा बकरा किस्तों पे के जरिए बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल की। ये ड्रामा बहुत ज्यादा कामयाब हुआ और वो फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हो गई। इस वक्त यूट्यूब पर इस स्टेज ड्रामे बकरा किस्तों पे के जो 2 पार्ट मौजूद हैं, इनमें बहरहाल रूबी नियाजी दिखाई नहीं देती। उमर शरीफ की फिल्म मिस्टर 420 1992 में रिलीज हुई और रूबी नियाजी के नाम का डंका बजने लगा। सिल्वर स्क्रीन पर इसे अदाकारी करते और डांस करते देखकर फिल्म बीनों की बड़ी तादाद इसके मद्दाहों में शामिल हो गई और इसे लाखों दिलों की धड़कन कहा जाने लगा। ये वो दौर था जब 1990 में रीमा और मदीहा शाह ने अपनी फिल्मों के जरिए खुद को बॉक्स ऑफिस की जरूरत बना दिया था, मगर रूबी नियाजी की एंट्री भी इतनी शानदार हुई कि पहली फिल्म की बेमिसाल कामयाबी ने इसे भी रीमा और मदीहा शाह की सफ में ला खड़ा किया। रूबी नियाजी की पहली फिल्म मिस्टर 420 सुपरहिट हुई तो इसे उर्दू, पंजाबी और डबल वर्जन फिल्मों में तरजीही बुनियादों पर कास्ट किया जाने लगा। इसकी डिमांड का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि महज 2.5 साल के कलील अरसे में इसकी 12 फिल्में रिलीज हुई और जब इसने अचानक फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा तो इसके पास 1.5 दर्जन फिल्मों के मुआहदे मौजूद थे जो इसने खत्म कर दिए। कराची से ही ताल्लुक रखने वाले फिल्म मेकर असलम ना था, जो सरगर्म
सियासी शख्सियत भी थे। वो रूबी नियाज़ी के इश्क में मुब्तला हुए और 1994 में उन्होंने रूबी नियाज़ी को अपनी शरीके हयात बनाकर इसका शोबिस से हर किस्म का नाता खत्म कर दिया। रूबी नियाज़ी की बदकिस्मती देखिए कि शादी के 1 साल बाद ही इसके शोहर को नामालूम अफराद ने दहशतगर्दी की एक खूनी वारदात में गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया। रूबी नियाज़ी अपनी कमसिन बेटी के हमरा जिंदगी भर के लिए बेयारो मददगार होकर गुमनाम हो गई। 2007 या 2008 में रूबी नियाज़ी में शोबिस की दुनिया में कम बैक किया, मगर अब वो सिर्फ टीवी स्क्रीन तक ही महदूद रही। अपनी सेकंड इनिंग्स में इसने पीटीवी पर मुश्कबार, हवा, रेत और आंगन के अलावा 2012 में एक टेली फिल्म रोशनी की दस्तक में काम किया, जो अब तक की रूबी नियाज़ी की आखिरी शोबिस सरगर्मी है। जबकि इससे पहले वो अपने फर्स्ट रन में आखिरी बात, चांद ग्रहण, हाय जेदी जैसे मकबूल ड्रामों का हिस्सा रह चुकी थी। 1992 में रूबी नियाज़ी को इसकी पहली फिल्म मिस्टर 420 की परफॉर्मेंस पर बेहतरीन एक्ट्रेस के निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। 2004 में रूबी नियाज़ी को एक मुख्तलिफ रूप में जरूर देखा गया, जब इसने एक समाजी वर्कर के तौर पर पसमानदा इलाकों की तरवीज और तरक्की का एक नया सफर शुरू किया, जो अधूरा ही रहा। रूबी नियाज़ी ने रूहानियत से भी अपनी वाबस्तगी का खुल्लम खुल्ला इजहार किया, फिल्म की बातें भी की और फिर अचानक ही पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क सेटल हो गई। अब वो पाकिस्तान आती है या नहीं, इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो अपने यहाँ आने जाने के बारे में मीडिया तक को हवा नहीं लगने देती। इसलिए इस बारे में कुछ कहना क्या साराई ही होगी। रूबी नियाज़ी का 3 साला फिल्मी कैरियर बहुत शानदार रहा। उसने उर्दू की 6 फिल्मों मिस्टर 420, आज का दौर, बहरूपिया, जन्नत, अलबेला आशिक और नाम की सुहागन में काम किया, जबकि डबल वर्जन की इल्जाम, जादू नगरी, नहला दहला, छुपे रुस्तम और मोहल्लेदार रूबी नियाज़ी की फिल्में थी। इसकी वाहिद पंजाबी जुबान की फिल्म मस्ताना माही थी, जिसमें रूबी नियाज़ी ने काम किया। आइए देखते हैं रूबी नियाज़ी पर पिक्चराइज होने वाले खूबसूरत गीतों की शानदार झलकियां। मेरे आज के प्रोग्राम का सबसे पहला इंतखाब 1992 में रिलीज होने वाली मिस्टर 420 से रूबी नियाज़ी को देखिए। ना उड़ूंगी लाल चुनरिया, ना मैं ब्याह रचाऊंगी। इसी फिल्म मिस्टर 420 से रूबी नियाज़ी पर पिक्चराइज एक और गीत आपकी खिदमत में पेश है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उन्नीस 1993 की पेशकश फिल्म इल्जाम से रूबी नियाज़ी पर पिक्चराइज खूबसूरत गीत दिलबर जानिया तरले पानिया। उन्नीस 1993 की ही फिल्म बहरूपिया से आपके लिए एक गीत रूबी नियाज़ी पर पिक्चराइज हुआ। ये फिल्म 1993 में रिलीज हुई। पी पी पिया बोले मेरा कंगना। पी 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 पिया पिया बोले मेरा कंगना, डोली में बैठ के आऊंगी तेरे अंगना। किया है इरादा, तू ले ले मुझसे वादा, मर के भी टूटेगा ये संगना। फिल्म बहरूपिया से ही रूबी नियाज़ी का एक और खूबसूरत शानदार गीत रूठे जमाना सारा रूठे तेरा साथ न छूटे। मेरे वादे मेरे वादे पर के बिना हो झूठे, तेरा साथ न छूटे, रूठे जमाना सारा रूठे, तेरा साथ न छूटे। 1993 की फिल्म जन्नत से आपके लिए रूबी नियाज़ी पर पिक्चराइज एक और गीत की सिलेक्शन, साथिया जाने दे मुझे बड़ी देर हो गई। मुझे बड़ी देर हो गई, जी मेरा भरता नहीं, अब तो सवेर हो गई। इसी फिल्म जन्नत से रूबी नियाज़ी का एक और गीत तुझ पे वार दूंगी मैं अपना तन मन ओ मेरे सजना। तुझ पे वार दूंगी अपना मैं तन मन ओ मेरे सजना। याद रखेगी
दिलों का मिलन ओ मेरी सजनी। 1993 की फिल्म जादू नगरी। रूबी नियाज़ी को देखिए। आ सजना करिए प्यार ते इकमिक होइए सोने यार। फिल्म जादू नगरी से ही रूबी नियाज़ी पर पिक्चराइज एक और उम्दा गीत, लेके मेरा हार सिंगार बनके अखियां दा खुमार। 1994 में सिनेमा घरों की जीनत बनने वाली फिल्म मोहल्लेदार से रूबी नियाज़ी पर फिल्माया गया एक उम्दा गीत देखते हैं। याद रहे कि ये गीत माजी की फिल्म से लिया गया, वे तू करार मेरा प्यार मेरे जानिया। उन्नीस सौ 1994 की ही पेशकश मोहल्लेदार से आपके लिए एक और गीत, मेरी रातों की है नींद चुराई। मेरी रातों की है नींद चुराई रे बाए लो कैब बढ़िया, रे बाए लो कैब बढ़िया। 1995 में रूबी नियाज़ी की फिल्म छुपे रुस्तम रिलीज हुई। इससे आपके लिए एक इंतखाब, चोरानू पै गए मोर मोर। मेरे प्रोग्राम का आखिरी इंतखाब रूबी नियाज़ी पर पिक्चराइज फिल्म छुपे रुस्तम से एक गीत, वे सच्ची मुच्ची हानियां हाय वे दिल जानियां। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।